परियोजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही सीएम योगी ने बीपीएससी टॉपर श्रद्धा पांडे को मंच पर सम्मानित किया। सीएम योगी ने श्रद्धा पांडे को आईपैड भेंट किया। बता दें कि श्रद्धा पांडे बीपीएससी टॉपर हैं। इसके बाद सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया। विपक्ष बाबरी ढांचा देखना चाहता था। उन्होंने कहा विपक्ष को देखकर गिरगिट भी शर्मा रहा होगा। सबने विपक्ष के दलदल को देखा है, वो कैसे विपक्ष साजिश कर रहा है। पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, वे लोग फिर से चुनाव नजदीक आते हुए देख करके फिर से उनके सिर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे साजिशें कर रहे हैं। आज जो प्रगति दिखाई देती है, आज जो पहचान के संकट से मुक्ति मिली है, उपद्रव से मुक्ति मिली है, आज जो उत्साहपूर्ण वातावरण यूपी के अंदर है, आज जो यूपी की प्रगति है, यह प्रगति इन विपक्षी दलों को अच्छा नहीं लगती है। उनकी मानसिकता माफिया राज पर विश्वास करने की थी, तो माफिया पालते थे। गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, किसान की सुनवाई नहीं होती थी, युवा के लिए नौकरी और रोजगार नदारद था, बहन और बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था। आज गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। हमने कभी ये नहीं देखा कि चेहरा देख करके नहीं दिया योजना का लाभ। हमने ये नहीं कहा कि ये हमारा वोट है तो हम इसको देंगे, ये नहीं है तो नहीं देंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 और 9 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट आएंगे। प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रमों को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चित्रकूट का ये दौरा मुख्यमंत्री का, अभी फिलहाल वाराणसी के दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं, उसके बाद चित्रकूट पहुंचेंगे और उनके इस दौरे को लेकर, सुरक्षा को लेकर मंच तैयार किया जा रहा है।
बीजेपी विधायक सुशील सिंह का अखिलेश यादव पर करारा प्रहार। अखिलेश के पास प्रदेश का विकास मॉडल खत्म हो चुका है, अब उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं। आजकल अखिलेश भगवान से सवाल करते हैं। अगले पीसी में राम जी के रथ का हिसाब मांगेंगे, वो पहले वो अपने आंकड़े देखें फिर बीजेपी से सवाल करें। तो बीजेपी विधायक सुशील सिंह का अखिलेश यादव पर करारा प्रहार। सुशील सिंह बोले, अखिलेश के पास प्रदेश का विकास मॉडल खत्म हो चुका है, इसलिए वो भगवान से सवाल करना शुरू कर चुके हैं। इसीलिए वो बार बार ये कहते हैं कि आस्था पर चोट हुई, आस्था पर चोट हुई। आजकल अखिलेश यादव के पास कोई काम नहीं, विकास के नाम पर कोई मॉडल नहीं, तो वो जनता के सामने क्या रखेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अनर्गल बातों में घेरने का प्रयास करते रहते हैं। पहले वो अपने आंकड़ों को देखें, उसके बाद भाजपा से सवाल करें। तो देखिए 2027 के चुनाव हैं, इस समय ये बयानबाजियां अभी और तेज होंगी। वार और पलटवार का सिलसिला फिलहाल अभी जारी रहेगा। हालांकि अभी अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन सवालों का जवाब देने के साथ साथ उन पर पलटवार कर रही है। बीजेपी विधायक बोले कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद राम जी से उन्हीं के रथ का हिसाब भी मांगेंगे अखिलेश यादव। चाहिए कि अखिलेश जी के पास प्रदेश के विकास मॉडल की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब वो विकास पे बात नहीं करते हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आजकल वो भगवान से भी सवाल पूछने लग रहे हैं। हमें लगता है आने वाले समय में वो भगवान से भी सवाल पूछेंगे। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ये न हो कि राम जी का रथ किस शोरूम से आया था, उसका हिसाब मांगे वो। और दूसरी बात है कि वो ऑलरेडी योगी जी की सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, उनके विकास पे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो बनवाए थे वो उन्होंने 4 महीने पहले, 17 से 4 महीने पहले उद्घाटन किया था और उसमें काफी समय भी लगा था। और दूसरी योजना में थोड़ा देर हो रहा है, तो उस पर वो सवाल पूछ रहे हैं कि देर क्यों हो रहा है। और दूसरी चीज है कि हनुमान जी हेलीकॉप्टर में क्यों नहीं गए, इसकी जांच की भी मांग करना चाहिए उनको। अखिलेश जी कहीं कहीं कह भी देते हैं, पहले अपने पार्टी में कौन साथ गया कौन आया उसकी जांच कर ले, फिर दूसरे बारे में सवाल उठाएंगे। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई, जहां गणना कक्ष में चोरी गबन साबित होने का दावा किया गया है। सीसीटीवी जांच में 70 संदिग्ध घटनाएं दर्ज की गई हैं। 6 कर्मचारियों की भूमिका प्रथम दृष्टया संदिग्ध मिली है। कई आपराधिक धाराओं में केस दर्ज करने की सिफारिश है। एसओपी और सुरक्षा नियमों के पालन में गंभीर लापरवाही है। अनिल मिश्रा की निगरानी भूमिका पर सवाल उठे। प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय का नाम नहीं। देखिए अभी तक चंपत राय और अनिल मिश्रा 2 नाम चल रहे थे लगातार, लेकिन अब चंपत राय का नाम धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है। चाहे वो ट्रस्ट की बात करें, जब कल ट्रस्ट सामने आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, गोविंद गिरी सामने आए तो उन्होंने कहा चंपत राय ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित किया। उन पर सवाल उठाना बेहद दुखद है, गलत है। और एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, ऐसा माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में भी चंपत राय का नाम नहीं है, ना ही उन्हें कोई दोषी बताया गया है, ना ही उनकी संलिप्तता है, लेकिन अनिल मिश्रा की भूमिका पर संदेह जताया गया है। गोविंद देव गिरी ने भी यही कहा कि मेरा काम कोषाध्यक्ष की रक्षा करना था, जो चढ़ावा आता था उसकी निगरानी अनिल मिश्रा की होती थी। हालांकि ये बहुत अजीब सी बात है कि कोषाध्यक्ष का काम निगरानी करने का था, कोष कक्ष का निगरानी करने का जहां पैसा रखा था, तो इसमें अनिल मिश्रा का नाम कहां से आ रहा है। लेकिन अब अनिल मिश्रा पर गाज गिर सकती है। सीसीटीवी जांच में 70 संदिग्ध ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिससे साफ पता चलता है कि बड़ी चोरी हुई। 6 ऐसे कर्मचारी हैं जो साफ तौर पर उस घटनाओं को करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गणना कक्ष में चोरी गबन साबित होने का दावा है। 9 पन्नों की
प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई। सीसीटीवी जांच में 70 संदिग्ध घटनाएं दर्ज की गईं। 27 अप्रैल से 5 जून के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। वहीं राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ी खबर सामने आई, जहां ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का बड़ा बयान आया। चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। कोषाध्यक्ष के तौर पर मेरी ड्यूटी कोष कक्ष में जमा राशि की रक्षा करना, यानी कि जो राशि गिनने के बाद जमा की जाती थी उसकी रक्षा करना मेरा काम था, लेकिन जो राशि पहले आती थी वो अनिल मिश्रा की निगरानी में रहती थी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का बड़ा बयान सामने आया। मीडिया चैनल पर दिए जा रहे इंटरव्यू में उन्होंने चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की बता दी। गोविंद देव गिरी ने कहा कि चढ़ावे की निगरानी अनिल मिश्रा के जिम्मे थी। उन्हें इस बयान के बाद सवाल और तेज हो गए हैं कि जब मामला ट्रस्ट के कोष और चढ़ावे से जुड़ा था तो जिम्मेदारी आखिर किस स्तर पर तय होगी। चढ़ावा चोरी और रामधन गबन विवाद के बीच गोविंद देव गिरी के बयान को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वो खुद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं और अब उन्होंने निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा पर बताई है। ट्रस्ट की मीटिंग से एक रात पहले भावुक बयान भी जारी किया गया था और बताया गया था कि वो बैंक अकाउंट के बारे में नहीं जानते, ना उनके हस्ताक्षर है और ना वो अधिकृत हैं। आज कह रहे हैं कि कोषाध्यक्ष मैं हूं और कोष की जिम्मेदारी मेरी, तो चढ़ावा क्या कोष में नहीं आता। तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का बड़ा बयान, चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी, ना कि मेरी। तो अनिल मिश्रा पर अब ठीकरा फूटता नजर आ रहा है, क्योंकि चंपत राय को अलग किया गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जो ये 9 पन्ने की एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसमें भी चंपत राय का कोई जिक्र नहीं है। सवाल अभी भी बरकरार है, जो इतनी बड़ी चोरी हुई उसकी जवाबदेही किसकी? मंत्रियों ने विश्वासघात नहीं किया है, ध्यान रखना। ये विश्वासघात जो हुआ है ये हमारे चंपत राय जी के, जो स्वयं एक अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष है ऐसा हम मानते हैं, उन्होंने गलत लोगों का विश्वास किया और उन लोगों को इतने वर्षों तक अपने पास पाला। उन लोगों के द्वारा किया गया ये ट्रस्ट का विश्वास। वहीं पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में ट्रांसफर हुआ। 4 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए। अंजनी कुमार सिंह बने नगराम एसएचओ, विवेक कुमार चौधरी बने नाका एसएचओ, अनुज कुमार तिवारी बने मड़ियाव एसएचओ, रविंद्र कुमार कनौजिया बने निगोहा एसएचओ। 4 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। अंजनी कुमार सिंह को नगराम का एसएचओ बना दिया गया है। वहीं रविंद्र कुमार कनौजिया निगोहा एसएचओ बने हैं। विवेक कुमार चौधरी भी एसएचओ बनाए गए हैं। अनुज कुमार तिवारी मड़ियाव के एसएचओ बने हैं। 4 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। ये लिस्ट जारी हुई है जिसमें 4 तबादले सामने आए हैं। 4 उप निरीक्षकों के तबादले किए गए। विवेक कुमार चौधरी बने नाका एसएचओ। तो आप चारों के नाम तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सूची आज जारी की है। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में नियुक्त निम्नलिखित उप निरीक्षकों के तबादले की ये लिस्ट है और कहां-कहां इनका तबादला किया गया है वो भी इस लिस्ट में मेंशन है। अमरोहा में झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के बाद तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। किसानों के साथ साथ आम लोगों ने भी राहत की सांस ली। तो सिर्फ अमरोहा में नहीं बल्कि अलग अलग जिलों में झमाझम बारिश हो रही है।
और बारिश से लोगों को बड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि अगर बात तापमान की करें तो 40 से 45 डिग्री तक कई जगहों पर तापमान पहुंच रहा था, जिसके बाद गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। और इस झमाझम बारिश के बाद लोगों को एक बड़ी राहत जरूर मिली है। साथ ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि कई ऐसी फसलें हैं जिनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वहीं सोनभद्र के घोरावल विधानसभा क्षेत्र स्थित बट कोऑपरेटिव केंद्र पर किसानों ने डीएपी और यूरिया की उपलब्धता को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुए प्रदर्शन में किसानों ने समय पर खाद्य उपलब्ध कराने की मांग उठाई। मोर्चे के संयोजक संदीप मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रदर्शन में किसानों ने सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग भी दोहराई। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र में पुलिस और अंतर जनपदीय बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज तिरवा भेजा गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और मौके से 1 दर्जन से अधिक चोरी की बाइकें बरामद की गई। हरिभानपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस गिरोह के नेटवर्क और बरामद वाहनों की जांच भी की जा रही है। वहीं कुशीनगर में दिन दहाड़े 3 लाख रुपए से अधिक की लूट से सनसनी फैल गई। चौरा खास थाना क्षेत्र के बाड़ू चौराहे पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने वसूली कर लौट रहे 2 युवकों से नकदी लूट ली। विरोध करने पर बदमाशों ने दोनों पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। वारदात के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी और बदमाशों की तलाश में कई टीमें लगा दी गई हैं। दिन दहाड़े 3 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की गई। विरोध पर युवकों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। लूट के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। कुशीनगर की यह घटना आपको बता दें। हालांकि अब बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। बदमाशों की तलाश की जा रही है पुलिस की तरफ से। और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, कितनी बुरी तरीके से मारपीट की गई है। इसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।